ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। मीठे का होटल। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का अपनी बीवी रेशमा के साथ रहता था। ये लोग बहुत गरीब थे और मुश्किल से गुजारा किया करते थे। बिट्टू का एक भाई था जिसका नाम रॉकी था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। रॉकी खेत में हल चलाकर अपना गुजारा किया करता था। हाँ मीठे भाई, काम कैसा चल रहा है? बस भाई क्या बताओ, काम बस ठीक ही चल रहा है। क्या मतलब बस ठीक चल रहा है? क्या होटल वाला तुम्हें टाइम पर पैसे नहीं दे रहा? अरे भाई पैसों की बात कर रहे हो? वो तो काम बहुत ज्यादा लेता है, बदतमीजी भी बहुत ज्यादा करता है मेरे साथ। बिट्टू भाई आप नौकरी छोड़ दो, कोई और काम करो। रॉकी भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस गांव में किसी के पास नौकरी नहीं मिल रही मुझे, तभी तो मैं उसके पास काम कर रहा हूँ। बिट्टू एक होटल पर काम करता था जिसका मालिक बहुत खड़ूस और बदतमीज था और पैसों के मामले में भी बहुत कंजूस था। हाँ, कहाँ मर गया था? टाइम देखा है तूने क्या हो रहा है? साहब जी घर पर कुछ काम था, इस वजह से देर हो गई मुझे। घर पर कुछ काम था तो मेरा वीर घर पर ही बैठ। मुझे तुझ जैसे मोटे काम चोर की कोई जरूरत नहीं है। साहब जी ऐसा मत कहे, मैं सारा काम टाइम पर करता हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं मिली आपको मेरी तरफ से। बस अपने मुंह मियाँ बिट्टू बनने की कोई जरूरत नहीं है। आई बस समझ, मुझसे ये रोज रोज की चिक चिक बाजी बर्दाश्त नहीं होती। अपना मंजी बिस्तरा उठा और यहाँ से निकल, शाबाश। साहब जी ऐसा मत कहे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, ज्यादा रोनी शक्ल मत बना। आज के बाद अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो मुझसे शिकायत न करी। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि एक ग्राहक उसके होटल पर आता है। हाँ बेटे भाई, क्या बना है आज खाने में? ओ तू मेरी शक्ल को क्या देख रहा है? चल बता ग्राहक को क्या पका है। जी मालिक अभी बताता हूँ। भाई आज खाने में गुलगुले भागड़े फूल फूले की सब्जी बड़ी है। अरे वाह, गुलगुले भागड़े फूल फूलों की सब्जी। जरा एक प्लेट गुलगुलों की और मस्त रोटी लगा दो रात चेक करके। अच्छा भाई अभी लाकर देता हूँ आपको गुलगुले भागड़े फूल फूले की सब्जी। फिर बिट्टू उस ग्राहक को गुलगुले भागड़े फूल फूले की सब्जी की प्लेट दे देता है। अरे वाह बेटे भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया आपके गुलगुले भागड़े फूल फूलों की सब्जी खाकर। शाम में जब बिट्टू घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, अरे जी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, खैर तो है? अरे बेगम ना पूछो, सारा दिन काम कर कर के थक जाता हूँ। होटल का मालिक जरा भी आराम नहीं लेने देता मुझे। आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? नहीं बेगम तुम मेरा गला दबा दो ताकि इस मुसीबत से जान छूट जाए। थक गया हूँ मैं जिंदगी से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज मालिक मकान भी आया था किराया मांगने के लिए। लो बेगम, एक मुसीबत कम नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अब मैं उसे कहाँ से किराया दूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आप अपने मालिक से अपनी तनख्वाह मांगे, इतने दिन हो गए हैं, उन्होंने अभी तक तनख्वाह नहीं दी आपको। बेगम वो तो मुझे नौकरी से निकाल रहा था, वो तो मैंने बहुत मुश्किल से उसकी मिन्नतें की तब जाकर वो माना। खैर मैं कल उससे जाकर अपनी तनख्वाह का मुतालबा करता हूँ। फिर अगले दिन बिट्टू मीठे से अपनी तनख्वाह का मुतालबा करता है। साहब जी मेरे घर के हालात बहुत खराब जा रहे हैं, आज तो मेरी तनख्वाह दे दो। क्या बात की तनख्वाह दे दूं? काम पर ध्यान दे, काम पर। हर वक्त भूखों की तरह पैसे मांगता रहता है। पैसे दे दो, पैसे दे दो। नहीं तुझे पैसों के अलावा भी कोई काम आता है कि नहीं? साहब जी तनख्वाह मेरा हक है, मैं अपने हक ही तो मांग रहा हूँ आपसे। पैसे मांगना तेरा हक रह गया है, काम करना तेरा हक नहीं है क्या? साहब जी बैठली मेहनत करता हूँ, मेहनत कर कर के बैठला कमजोर हो गया हूँ। कमजोर? अपना पेट देखा है? ऐसे बाहर निकल रहा है जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं। कोई पैसे नहीं है, अगले महीने तनख्वाह ली। ये सुनकर बिट्टू परेशान हो जाता है और वहाँ मालिक मकान बिट्टू के घर आ जाता है। बाहर निकला मकान का किराया तो। हाय ये मालिक मकान आ गया, अब मैं इसे क्या कहूँ? फिर बिट्टू की बीवी बाहर आती है तो मकान मालिक बोलता है, बीबी मकान का किराया निकालो, पिछले महीने का भी और इस महीने का भी। भाई आज
आज आपको किराया मिल जाएगा, आज मेरे शोहर को तनख्वाह मिलेगी, हम खुद ही आपके घर पहुंचा देंगे। माँ बीबी तुम हर बार यही कहती हो, आज तो मैं किराया लेकर जाऊंगा। भाई मैं वादा करती हूँ आज आपके घर पे किराया पहुंचा देंगे। ठीक है, अगर आज किराया ना आया तो फिर मैं तुम्हारे घर का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ये कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है और वहाँ मीठा होटल बंद करके जाने लगता है। साहब जी मुझे तनख्वाह दे दो, वरना मालिक मकान हमें घर से निकाल देगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुझे कहा नहीं तनख्वाह अगले महीने मिलेगी, अभी काम में बहुत मंदी चल रही है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और जब बिट्टू घर आता है तो उसकी बीवी कहती है, जी आप ले आए किराया? नहीं बेगम, उसने तनख्वाह नहीं दी, वो कह रहा है अगले महीने को आकर लेना तनख्वाह। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज मालिक मकान आया था, वो कह रहा था कि आज किराया ना आया तो घर खाली करने के लिए तैयार रहना। आप जाएं और अभी मालिक मकान से बात करें। ये सुनकर बिट्टू परेशानी में मालिक मकान के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। ओ मोटे, मैंने तुम लोगों से बहुत प्यार से बात कर ली है, अगर तुझे तनख्वाह नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो आज मकान का किराया चाहिए। भाई साहब मैं अब आपको कहाँ से किराया दूं? मेरे दोनों हाथ खाली है, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं कुछ नहीं चाहता, तेरे पास आज रात का टाइम है, अगर मुझे सुबह पैसे ना मिले तो मैं तेरे घर गुंडे भेज दूंगा, वो खुद तेरे से आके घर खाली करवा लेंगे, फिर देख ली रोएगा बैठ कर। तो ये कहकर मालिक मकान अंदर चला जाता है। बिट्टू उदासी की हालत में वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ आगे आने पर देखता है कि एक ट्यूबवेल चल रहा होता है। इस जिल्लत बड़ी जिंदगी से तो बेटर है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं इस ट्यूबवेल में डूब कर मर जाता हूँ। फिर बिट्टू जैसे ही ट्यूबवेल के पास जाता है तो उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। ए इंसान, तू यहाँ मेरे ट्यूबवेल पर क्या करने आया है? बिट्टू चुड़ैल को देखकर डर जाता है और कहता है, चुड़ैल बाजी मैं तो इस ट्यूबवेल में डूबकर मरने आया हूँ, अच्छा हुआ जो आप आ गई, अब आप मुझे अपने हाथों से मार दो। तू मेरे ट्यूबवेल में डूबकर मरेगा, मैं अपने भंग की फसलों को पानी लगा रही थी, तू मेरी सारी फसलें तबाह करेगा। चुड़ैल बाजी मैं और क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। फिर बिट्टू चुड़ैल को सारी बातें बताता है। चुड़ैल उसकी सारी बातें सुनकर बहुत गमगीन हो जाती है। बस कर इंसान, मैं तेरी और गम भरी दास्तान नहीं सुन सकते। तुझे एक मंत्र बताती हूँ, तू जब चाहेगा जिन बन जाएगा। तू पड़ी भंग के पत्ते खा गया, भंगी दादा लाया कैंची तो दादी हो गई गंजी, तो तू फौरन जिन बन जाएगा, फिर सबसे अपना बदला ले। वाह चुड़ैल बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना अच्छा मंत्र बताया है। फिर अगले दिन बिट्टू अपने घर के बाहर खड़ा होता है तो मालिक मकान दो गुंडों को साथ लेकर आता है। चलो घर खाली करो दोस्तों, इसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो। भाई साहब आपको सामान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक चीज दिखाता हूँ। भंग के पत्ते खा गया भग्गी, डाडा लाया कैंची तो दादी हो गई गज्जी। ये मंत्र पढ़ते ही बिट्टू जिन बन जाता है। उसे देखकर गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं और मालिक मकान डर कर कांपने लगता है। हाँ अब लेगा मेरे से किराया। भाई मुझे माफ कर दो, आपको आज से किराया माफ है, आप जब तक चाहो घर में रहो, भाई मुझे तो माफ कर दो, देख लो। ये कहकर मालिक मकान वहाँ से भाग जाता है। फिर बिट्टू जल्दी से होटल पर आता है। ओ गेंडे, मैंने कहा था ना कि अब के बाद तू लेट आया तो होटल में तेरी कोई जगह नहीं, आज से तू फारिग है। मालिक पड़ा मेरी तनख्वाह तो दो। कोई तनख्वाह नहीं है, दफा हो जा यहाँ से मेरा वीर। तनख्वाह तो अब तुम्हारा अब्बू भी देगा, भंग के पट्टे खा गया भग्गी, डाडा लाया कैंची तो दाढ़ी हो गई गज्जी। बिट्टू को जिन बना देखकर मीठा डर जाता है और उसके होटल के ग्राहक भाग जाते हैं। बिट्टू भाई ये आपको क्या हो गया है? मेरे पास अब जुड़ो वाली ताकत आ गई है, मैं तुझे कच्चा चबा कर खा जाऊंगा। अरे बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मेरे जानू, मेरे दिल की धड़कन, आप ऐसा मत करें, मैं आज आपको सारी तनख्वाह दे देता हूँ। अब आया ना लाइट पर, लाटों के भूत बातों से नहीं बांटते। बिट्टू भाई आप घर जाकर आराम करें, मैं आपकी तनख्वाह हर महीने आपके घर पहुंचा दिया करूंगा और खाना भी रोज दिया करूंगा।
फिर मीठा टाइम पर बिट्टू की तनख्वाह घर पहुंचाता है और रोज खाना भी, और बिट्टू मजे से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। मेरी आप सब बहन भाइयों से दुआ की दरखास्त है कि जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके लिए दुआ करें। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। शुक्रिया।